हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे अब प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर जैसे सिलेक्ट को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी प्रकार से मेटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। आगे जैसे ही आप प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि राजीव का स्थान जो है वर्ग में ऊपर से 21वां है और नीचे से 28वां है, तो कुल कितने छात्र है और नीचे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर कर लेंगे। इस टाइप के सारे प्रश्न अलग अलग चैप्टर से है और सब प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 33 है, जिससे से पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, सिलेक्ट को इस प्रकार से लिखा है, तो कैसे लिखा होगा सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे। देखिए, एस, उसके बाद ई, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एल, फिर हम लोगों के सामने ई, सी और टी। देखिए इसका क्या किया है, यानी यहाँ से एस का स्थान क्या होता है दोस्तों 19 होता है और इस पे प्लस का प्लस कर देना है। ई का स्थान क्या होता है हम लोगों के सामने 5 होता है, प्लस का प्लस। एल का स्थान क्या होता है दोस्तों 12 होता है, प्लस का प्लस। ई का स्थान 5 होता है, उसी प्रकार से सी का स्थान 3 होता है और टी का स्थान क्या होता है दोस्तों 20 होता है। आपने पढ़ा है कि ए से लेकर जेड तक में 26 लेटर होता है, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इसी प्रकार से जेड तक में 26 लेटर होता है। तो वही कहानी यहाँ पर चल रहा है और उसी तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। ये देखिए, अब इसको जैसे ई के लिए हो गया यहाँ पर 5, एल के लिए आपका 12, ई के लिए आप दो जगह ई है तो 5, सी के लिए यहाँ पर 3 और टी के लिए 20। तो इसी को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा 3, 5 3 8, 2 10 और 5 15 और 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 24, करी 4, हासिल रहा 2, तो 2 2 4, 1 5 और एक क्या देखिए 2 और एक इधर ले लेंगे 3, 1 4 और हासिल जो 2 रहा था 6, 64 हो गया। देखिए यहाँ पर कैसे उसने इसका कोड इस प्रकार से 64 लिखा था, आपको समझ में आ गया कि हाँ सर उसका स्थान दिया था और उसको जोड़ दिया। उसी प्रकार से इसी प्रकार से मेटर को कैसे लिखा जाएगा तो आराम से कर लेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एम लिख देंगे, ए लिख देंगे, फिर हम लोगों के सामने इधर थोड़ा फोल फोल लिखना है, डबल टी ई और क्या कर देंगे दोस्तों आर कर देंगे। तो हो गया ई। एम के लिए आपको पता है कितना नंबर होता है 13 होता है, प्लस का प्लस। ए के लिए 1 होता है, टी के लिए आपका 20 होता है, उसी प्रकार से टी के लिए आपका 20 होता है, ई के लिए आपका 5 होता है और आर के लिए आपका क्या होता है दोस्तों 18 होता है। तो हो गया, इसी को जोड़ लेना है, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो देखिए 8 और 5 13, 13 1 14 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 17, करी 7, हासिल रहा 1। तो 1 और 2 3 और 2 5, 1 6 और 1 7, यानी क्या आ जाएगा दोस्तों 77 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल या सबका कोड आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको लेना और सभी को जोड़ देना, आपका आंसर निकल जाएगा। क्या आ जाएगा 77 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी बार इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी रैंकिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कह रहा राजीव का स्थान अपने वर्ग में ऊपर से 21वां है और नीचे से क्या है 28वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इसको कैसे करेंगे देखिए, यानी कुल छात्र निकालना है ना, तो हम लोगों के सामने एक ही फॉर्मूला चलता है, कुल बराबर, यानी कि ऊपर यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों ऊपर अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग नीचे कर देंगे, ऊपर प्लस नीचे अब माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे लेंगे ऊपर से, देखिए उसका स्थान क्या है, तो ऊपर से हम लोगों का 21 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर देंगे, नीचे से क्या हो जाएंगे 28 हो जाएगा और माइनस क्या करना है दोस्तों 1 कर देना। क्योंकि 1 क्योंकि फॉर्मूला कहीं मतलब ये ट्रिक ही है। 21 और 28 जोड़ेंगे तो 8 1 9 तो 49 आ जाएगा, 49 में 1 घट जाएगा तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का डायरेक्ट जोड़ देता है 49, तो कोई 50 भी कर देता है, तो अलग अलग आंसर करने लगते हैं। लेकिन जो तरीका है सबसे शॉर्ट सबसे सरल, इसी तरीके से आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विषम की पहचान करें। विषम का मतलब होता है 4 में से 3 समान रहेगा, एक अलग है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, गेंडा, शेर, बाघ, भेड़िया, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपको हम बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर हम लोग क्या कर देंगे, गेंडा कर देंगे। अब क्यों करेंगे गेंडा, क्या रीजन है? तो देखिए बाघ हो गया, शेर हो गया, उसके बाद भेड़िया हो गया, तो ये सभी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये सभी हम लोगों का मांसाहारी, ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, मांसाहारी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, मांसाहारी हम लोगों का जानवर है। मांसाहारी क्या है, जानवर है। तो इसी वजह से हो जाएगा। गेंडा क्या है दोस्तों, गेंडा आपका किस में आ जाएंगे, तो शाकाहारी। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, शाकाहारी जानवर है। गेंडा आपका क्या हो जाएगा, शाकाहारी जानवर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गेंडा हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना होगा कि बाघ हो गया, शेर हो गया, भेड़िया हो गया, ये सभी मांसाहारी में आते हैं, जबकि गेंडा मांसाहारी नहीं है, बल्कि वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, शाकाहारी जानवर है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, देखिए किस किस तरीके के प्रश्न अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया है। नीचे दिए गए नाम करण निश्चित तर्क से संबंधित है, ठीक है ना, ये बात इसमें मेंशन किया हुआ है। फिर कह रहा है कि विकल्पों में से उस नाम का चयन करें जिससे नामों को इस समूह का हिस्सा बनाया जा सकता है। जैसे देखिए तारापुर, उसके बाद हम लोगों का यानी कि कुडनकुलम, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का कैगा, फिर लिखा है काकरापारा, फिर कालपक्कम, उसके बाद नरौरा। तो अगला क्या है, तो ये सभी आपको क्या है, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। जैसे तारापुर हो गया, कुडनकुलम हो गया, कैगा हो गया, काकरापारा हो गया, कालपक्कम, और ये सभी हम लोगों का किसके अंतर्गत आते हैं, तो परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरीके का हम लोगों का परमाणु ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, रावत भाटा हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रावत भाटा। ये भी हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, सब परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। ये क्या हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, रावत भाटा। देखिए इस सब जितना भी है, जैसे तारापुर हो गया, ये सब जितना है सब हम लोगों का परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। उसी प्रकार से रावत भाटा भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, परमाणु ऊर्जा से संबंधित हो जाएगा। और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि रावत भाटा किस राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न यह है, ब्लड रिलेशन से कह रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, कर एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम कहने वाला है। तो चलिए भीम को पकड़ते हैं। तो भीम कहा रहा है, यहाँ पर भीम ने कहा कि वह मेरी माता, यानी इसका क्या है दोस्तों, माता ले लेते हैं। भीम का क्या है, माता। ध्यान से देखिएगा कि कैसे करते जा रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हुआ तो फिर बनेगा भी नहीं। वह मेरी माता के पुत्र, यानी कह रहा है कि मेरी माता के पुत्र की बहन है। तो मेरी माता की पुत्र यानी तो खुद क्या हो गया दोस्तों, भीम हो गया। यही आपका क्या हो रहा है, पुत्र हो रहा है। यही आपका क्या है, पुत्र है। कह रहा है कि पुत्र की एकमात्र बहन है। तो एकमात्र बहन कौन दोस्तों, वही महिला जो दिया गया है, वही करे। एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी माता, यहाँ पर क्या लिखा है, मेरी माता। किसका माता, भीम का माता, मेरी माता की एकमात्र बहन है। तो बहन कर लिए, तो बहन कर लिए। तो करे वह महिला जो है भीम से कैसे संबंधित है, तो वह महिला ये भीम का कौन लग जाएगा, बहन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न में है कुछ नहीं, खाली इधर से उधर थोड़ा करता है ताकि बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए, लेकिन वैसा है नहीं। साफ साफ जिक्र कर दिया है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि वह मेरी माता के पुत्र, तो पुत्र भीम हो गया, और भीम की करे एकमात्र बहन, तो भीम की क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया। तो वह महिला करे कि देखिए वह महिला जो है भीम से कैसे संबंधित है, तो वह महिला जो है भीम का कौन हो जाएगा, तो महिला कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि भीम से, यानी जहां से लगा रहेगा उधर से देखना है, तो फिर गलती हो जाएगा। भीम से क्या हो जाएंगे दोस्तों, बहन हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए कितना इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पाएगा, कर 19 जनवरी 2023 को, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं कि सर इस चैप्टर से ले लीजिए, उस चैप्टर से ले लीजिए, ई चैप्टर करवा दीजिए। तो हमने हर एक चैप्टर को जो रिपीटेड क्वेश्चन है हर टाइप के क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, अलग अलग पार्ट को आपको देखना होगा, तो कोई भी चैप्टर उल्टाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। करें यदि 19 जनवरी 2023 को गुरुवार है तो 6 जुलाई 2024 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अभी अभी साल गुजरा हुआ है और 24 तो अभी मतलब है ही, देखिए तो अब इसको कैसे करेंगे, यानी सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं इसको करने का। 19 और क्या लिख लेते हैं दोस्तों, जनवरी, यहाँ पर हो गया 19 जनवरी, तो 19 जनवरी हम लोगों का 2023 है, तो ई क्या है दोस्तों 2023 दिया गया है, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो फिर तो दिक्कत है, यहाँ पे मत लीजिए, यहाँ पे मत लीजिए, सबसे बेस्ट यहीं रहेगा, सबसे बेस्ट यहीं रहेगा 19 जनवरी, यहाँ से लेते हैं 19 जनवरी। तो 19 जनवरी क्या है दोस्तों 2023, तो 2023 को उसने क्या दिया है, गुरुवार दिया गया, तो इस जगह पर हम लोगों का हो गया गुरुवार, ठीक है। अब हम लोग क्या चलेंगे 19 जनवरी पर आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। 19 ये देखिए जनवरी, 19 जनवरी क्या हो गया 19 जनवरी 2000 किस में आ जाएंगे दोस्तों 24 में आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 2024 में, ठीक है। तो देखिए साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होता है, अगर आप साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं तो आपका 2 दिन का वृद्धि होगा, लीप वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं तो भी क्या होगा दोस्तों हम लोगों का वहां पर देखिए लीप वर्ष, देखिए मेन यहाँ क्या होता है कि फरवरी इंक्लूड है कि नहीं, क्योंकि फरवरी का ही महीना तो लीप वर्ष में 29 दिन का होता है, लेकिन यहाँ पर तो फरवरी पे जा नहीं रहे हम लोग, किस पे आ रहे हैं जनवरी पे आ रहे हैं, तो इसका अर्थ एक दिन का, क्योंकि साधारण वर्ष से जैसे देखिए साधारण आप हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि आप जैसे भी सवाल बनाइएगा जहां भी बना रहे हैं साधारण वर्ष से, अगर साधारण यहां पर क्या हो जाएंगे दोस्तों साधारण वर्ष में आ रहे हैं तो क्या होगा एक दिन का वृद्धि, क्या होता है हम लोगों का एक दिन का वृद्धि होता है, यानी +1। जैसे कि देखिए गुरुवार है ना, तो अभी हम लोग साधारण वर्ष में ही जा रहे हैं, इसको क्यों 2024 तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लेकिन फरवरी में तो नहीं जा रहे हैं ना, हम लोग जनवरी में आ रहे हैं, तो फरवरी जाते तब एक दिन का बढ़ोतरी होता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन होता है, तो यहाँ पर तो इसी में आ रहा है, यानी जनवरी में ही आ रहे हैं तो एक दिन का वृद्धि होगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन का वृद्धि होता है, अगर साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं और फरवरी को जोड़ रहे हैं उसमें ले रहे हैं तो 2 दिन का वृद्धि होगा। लेकिन यहाँ पर गुरु के बदले क्या हो जाएंगे दोस्तों शुक्र हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दिन का वृद्धि प्लस क्या करना है दोस्तों एक दिन का वृद्धि। अब हम लोगों को तो सर यहाँ पर आना है 6 जुलाई पे, तो आराम से आ जाए, इसमें दिक्कत क्या, हम लोग जनवरी तक आ गए ना 2024 में आ गए, तो अब इस जगह से 6 जुलाई 2024 पे नहीं जा सकते हैं, तो आराम से पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे, देखिए जनवरी में 19 दिन तक आ चुके हैं, तो जनवरी में बचा कितना दिन, तो जनवरी में हो जाएगा, यानी कि जोड़ लेते हैं, जनवरी को लेना होगा ना, यानी कि कितना दिन हो जाएगा 12 दिन हो जाएगा, क्योंकि 31 दिन का महीना होता है ना, तो जनवरी में 12 दिन, ठीक है। जनवरी का 12 प्लस का प्लस, फरवरी कितना हो जाएगा तो 29 दिन का हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष है, तो ठीक है फरवरी। मार्च हो जाएगा 31 दिन मार्च, उसी प्रकार से अप्रैल, तो अप्रैल, उसके बाद मई, तो मई क्या हो जाएंगे दोस्तों 31 दिनों का, जून तो यहाँ पर हो जाएगा 30 दिनों का, उसके बाद जुलाई, तो जुलाई में तो आना ही है, तो 06 दिया है तो 06 लिख दीजिए, और इन सभी को आप जोड़ लीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। ज़्यादा कहानी कथा नहीं है। देखिए हम क्या किए, पहले जनवरी में 12 दिन बचा हुआ है, तो जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च हो गया, फिर हम लोगों का अप्रैल, उसके बाद देखिए मई, जून और जुलाई में आना है, तो जोड़ लेते हैं 6 और 1 7, ऐसे जोड़ना होगा ना, हाँ 6, उसके बाद 1 7, उसके बाद 1 8 और 9 17, 17 और 2 19 करी 9, हासिल रहा हम लोगों के सामने 1। इधर ले लेते हैं, यानी कि हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12 और 3 15 और 1 इधर से दे देंगे, तो क्या हासिल जो बचा हुआ था 16, और इसमें क्या करना है दोस्तों 7 से भाग लगा देना है, क्योंकि हमको 7 दिनों का दिन रिपीट करता है, तो शेष क्या आ जाएगा, चलते हैं शेष पे। तो शेष की बात किया जाए, शेष कितना आ रहा है देख लीजिए,
इसमें भाग देंगे तो 7 शेष से मतलब है ना, तो यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं ना उसमें दिक्कत क्या है, यानी कि 16 और इधर हो जाएगा 9, तो 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा, तो 14 और 2 और 9 तो 7 चौक 28, ये देखिए 7 चौक क्या हो जाएंगे 28, तो 28 1, यानी शेष कितना बच रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, आप शेष देखिए 1 बचेगा, शेष क्या बचेगा 1 बच रहा है, शेष 1 बच रहा है, तो हो गया, यानी आपका जो आंसर निकलेगा क्या हम लोगों का 06 जुलाई, यहाँ पर लिख लेते हैं 06 जुलाई, यानी 6 जुलाई, अरे 6 जुलाई 2024, तो 2024 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो शुक्र के बदले एक दिन, क्योंकि एक शेष बचाना तो एक दिन का वृद्धि होगा, क्या आ जाएंगे दोस्तों शनिवार हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हम क्या करें, हमसे बनता है नहीं, जो तरीका बताए अगर किताब में देखेंगे तो आधा पेज में भी नहीं बन रहा है वहां पर, और अलग अलग मेथड ले रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों शनिवार। जो भी तरीका बताया सबसे शॉर्ट और सबसे सरल है, और कहीं भी आप उल्टा के देखिए यही लगाना होगा, और नहीं तब एक और भी है, अगर शॉर्ट करना चाहेगा तो वही कहेगा इसमें 7 से भाग दे के लिखे, इसमें भी 7 से भाग दे के लिखे, इसमें भी 7 से, जैसे करना, लेकिन ई क्या हुआ एकदम बेसिक तरीका हुआ, उस शेष दे दे के टीचर लोग बताते हैं कि शेष इसमें कर दीजिए, लेकिन क्या होगा उसमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है और बहुत सारा स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, जैसे देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, इसका संबंध क्या होगा, तो चलिए देख लीजिए क्या संबंध होगा और कैसे होगा। हम एक टू ही निकालेंगे इसका और आंसर कर देंगे, कैसे देखिए m, उसके बाद लिखा है दोस्तों a, फिर लिखा है k और e, तो इसको उसने क्या लिखा है यहाँ पर लिख दिया है k, उसके बाद लिखा है दोस्तों e, k e, उसके बाद लिखा हुआ है m, और क्या लिखा है दोस्तों a लिखा है। उसी प्रकार से हम डायरेक्ट इसका निकाल के अब देखिए अब इसका संबंध भी निकाल देते हैं। क्या किया उसने, के को क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिखा, ठीक है, ई को क्या किया यहाँ पर लिखा, ठीक है, उसी प्रकार से देख लिए कि कहाँ से कहाँ गया, उसी प्रकार से देखिए इसको इधर से ले लेते हैं ताकि एकदम में समझ में आ जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। एम को क्या किया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, और उसी प्रकार से ए को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, तो वही रवैया रच दीजिए, यानी किस में, तो ये वाला में, डायरेक्ट आखिरी वाला में, और चेक करने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको ले लिए, उसके बाद अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, किसी तरीके से चलेंगे जैसा उसने दिया है, यानी कि सबसे पहले 2 लेटर को, यानी इसको पकड़ना होगा तो ए हो जाएगा, उसके बाद इसको पकड़ना होगा तो ई क्या हो जाएंगे दोस्तों वाई हो जाएंगे, ठीक है, ए और वाई। उसके बाद उसने एस को पकड़ा है तो ये वाला एस इधर हो जाएगा, ठीक है, उसी प्रकार से टी, तो बीच वाला को इधर आखिरी में दिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों हाँ टी हो जाएगा। तो चलिए देखिए किस में मिल रहा है, ए वाई, तो ए के बाद वाई आना चाहिए, एस और टी, देखिए ऑप्शन नंबर ए आराम से निकल गया, इसमें दिक्कत क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन, ये तो देखते ही आंसर कर लेंगे, कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, यानी इस फिगर को कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट करने के लिए तो इस तरीके से एक वर्ग बनाना होगा, और इसको यहाँ से ले जाकर इसको ऐसे करना होगा, और इसको हम लोगों को इधर करना होगा। तो चलिए देखिए तो किस में हम लोगों का ऐसा कर रहा है, और एक ई भी तो गुजरा हुआ है ना, एक इधर से इसमें लेके जाना होगा। तो ठीक है चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। ये वाला क्या हो पाएगा, ये तो नीचे किया, इसमें देखिए अलग साइड में कर दिया तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सब चीज़ फुलफिल कर रहा है, जैसा फिगर दिया गया है सब चीज़ एकदम बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं 2 संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। तो चलिए बदलिए, तो क्या करेंगे, पहला ही ऑप्शन उठाएंगे, और उसके बाद दूसरा उठाएंगे, तीसरा उठाएंगे, चौथा उठाएंगे, लेकिन सबको उठाएंगे, बारी बारी से उठाएंगे। तो पहला को उठाएंगे, यानी कहने का मतलब जहाँ कहीं 6 दिखेगा आपको क्या करना है, दोनों को इंटरचेंज करना है, यानी 6 के जगह 14 और 14 के जगह क्या करना है दोस्तों 6 करना है, बस आपका आंसर निकल जाएगा। यानी जहाँ 6 दिखेगा 14 और 14 के जगह 6, तो 84 और भाग का भाग, तो 6 के जगह 14 लेने के लिए कहा है, यहाँ पर 14 हो गया, अब प्लस का प्लस, यहाँ पर 16 हो गया, अब माइनस 14 के जगह 6 लेना होगा, अब गुना क्या करना होगा 2 करना होगा, अब बराबर क्या दिया है 10 दिया गया। तो चलिए इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 14 में भाग देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस इधर हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, और 6 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 12 हो जाएगा,
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 16, अचार 20 दो 22 हो रहा है। तो 22 और माइनस क्या करना है 12 कर देना है। तो जैसे ही आप कर देंगे तो देखिए आपका 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 10 आ जाएगा। तो 10 आ गया, ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नहीं तो अभी बी करते, सी करते, सबको बारी बारी से करना पड़ता, लेकिन पहला ही सही हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए 10वां नंबर क्वेश्चन। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। तो निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक के संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए आप क्वेश्चन तो इस तरह दिया है, बनाया है क्वेश्चन क्या, यदि श्रृंखला में सभी हम लोगों का संख्या, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, सभी संख्या को हटा दिया जाए। तो ठीक है, संख्या को हटा दिया जाए। जैसे देखिए ये संख्या को हटा देते हैं, ये नहीं लेना है, फिर हम लोगों के सामने इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है, संख्या को सिर्फ हटाना, ये नहीं लेना है, फिर हम लोगों के सामने इसको नहीं लेना है, फिर हम लोगों के सामने इसको नहीं लेना। और कहीं संख्या दिख रहा है क्या, हाँ एक और दिख रहा है, एक को नहीं हटाया था, हाँ। अब तो कोई संख्या है ही नहीं, तो इन सभी संख्या को अगर हटा दिया जाए तो अवयव में दाएं से सातवां, तो देख लेते हैं दाएं लिखा है, सातवां काउंट हो रहा है एक, उसके बाद इस सब से कोई मतलब, जितना अंक को हटा दिया अब उस सब से कोई मतलब नहीं, एक, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का @ आ जाएगा, सातवां लेटर यही आएगा। आप काउंट कर लीजिए, यानी उस संख्या को हटा दिए ना, अब संख्या से कोई मतलब नहीं रहा, संख्या को हटा दिए तो उधर से लीजिएगा, सातवां क्या आ जाएगा हम लोगों का @ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, ई वाला भी देखिए सीरीज बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको भी करने में बहुत सारा स्टूडेंट का पसीना छूट जाएगा। तो कैसे करेंगे चलिए देख लीजिए, बहुत ही कम स्टूडेंट सही कर पाएगा। ऐसा सीरीज आया था Q, उसके बाद 1 और यहाँ पर लिखा है F, ये 1 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे ई, अच्छा छोड़िए हम ऐसे ही रहने देते, जनरल 1 रहने देते हैं। उसके बाद कोमा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों S, उसके बाद 2, उसके बाद क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। देखिए वैसे तो आप आंसर निकालने का कोशिश करेंगे लेकिन निकलबे नहीं करेगा कि आखिर सर इसमें हुआ है तो हुआ क्या, क्या लॉजिक ऐसा इसमें कर दिया जो आंसर नहीं निकल रहा है। W, उसके बाद 21 और यहाँ पर क्या है दोस्तों C है, और आगे उसने कहा कि हम यहीं पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लीजिए देखिए हम बताते हैं हुआ क्या, Q से अगर S पे जाएंगे तो ई तो आपको पता है कि सर S पे जाना है तो +2 होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। S से यदि इस पे चलेंगे तो यहाँ पर +2 करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे जाएंगे तो +2 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। W के बाद क्या हो जाएगा XY, यानी कि +2 कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, Y होगा। लेकिन Y से तो बहुत सारा स्टैंड हो रहा है, ऑप्शन आ रहा है ना पहला, मतलब लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हटा लिए। अब देखिए एक लॉजिक बताते हैं, यहाँ से यहाँ पर चलने का क्या लॉजिक लगा कि 1 से जो जाएगा 2 पे ना, 1 से 2 पे जाने के लिए क्या करना होगा, तो 1 में गुना करना होगा दोस्तों। देखिए 1 में क्या कर दीजिए गुना, आप क्या कर दीजिए दोस्तों 1 कर दीजिए, आप प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए। तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे 2। उसी प्रकार से देखिए 2 से यदि आप 6 पे चलेंगे तो यहाँ पर गुना क्या करना होगा दोस्तों 2 करना होगा, अब +2 करना होगा, 2 दूना 4 और 2 6। उसी प्रकार से देखिए 21 पे जाना है तो इस पे गुना कितना करना होगा, तो सर इस पे गुना आपको 3 करना होगा, अब +3 जोड़ देना होगा। उसी प्रकार से 21 से जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको अलग अथी में चेंज करते हैं, हाँ तो यहाँ से जैसे लेंगे तो क्या करना होगा गुना 4 करना होगा, अब प्लस कितना करना होगा दोस्तों 4 करना होगा। तो 21 चूंकि 84 और 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा, यानी y और क्या आएगा, रुक जाइए यहाँ पर तो y आइबे करेगा, y आएगा, y तो आपका लिखा हुआ है ना, y और क्या आ जाएगा दोस्तों 88 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 88 आएगा। तो y और 88 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये है क्या, नहीं है, ये है क्या, नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यही वाला आ जाएगा। लेकिन y और 88 आ गया, वैसा कोई ऑप्शन है, बाकी लेटर को चेक नहीं करेंगे हम आखिरी वाला। लेकिन आप कर सकते हैं कि जैसे ऐप से जाएंगे ई पे तो एक लेटर घटाया है, एक हक लेटर घटाते गया है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों बी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको थोड़ा समझना होगा कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए। कह रहा है कि स्केच रंगों का प्रयोग कीजिए, ये कह रहा है ये आपके जीवन में रंग भर
यानी जीवन में रंग भरते हैं, एक विज्ञापन में कहा गया। अच्छा, विज्ञापन में कह रहा है यह कथन लोगों को आकर्षित नहीं करता है। ये हम कैसे कर सकते हैं कि करता है कि नहीं करता, ये हम थोड़ी कर सकते हैं। वहां कह रहा है स्केच रंगों का प्रयोग कीजिए, एक विज्ञापन में रंग भरते हैं, एक विज्ञापन में कहा गया। तो यह कथन लोगों को आकर्षित नहीं करता, ये हम नहीं कर सकते। लोगों को करा कि गहरे रंग पसंद है, ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कथन में कहीं चर्चा है ही नहीं। कर स्केच रंगों का प्रयोग कीजिए, ये आपके जीवन में रंग भरते हैं, एक विज्ञापन में कहा। अब यहाँ कह रहा है कि यह कथन लोगों को आकर्षित नहीं करेगा, हो सकता है कर भी सकता है, ये हम कैसे कहेंगे कि नहीं कर सकता, इसीलिए गलत करेंगे। लोगों को गहरे रंग पसंद है, ये भी नहीं कर सकते। तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भर भर के इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न कहा जाए तर्क और धारणा वाले। कह रहा है कि शहर में गड्ढे के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए वो अलग है, ये कथन और निष्कर्ष अलग है, तर्क और धारणा अलग है, इसीलिए एक तरीके से सॉल्व नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। शहर में गड्ढे के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। धारणा दिया है कि समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप, समय पर ही पहुंचेंगे, नहीं तो आपका हवाई अड्डे से क्या हो जाएंगे, यानी एरोप्लेन खत्म, यानी कि चल जाएंगे, निकल जाएंगे अगर आप नहीं पहुंचे। तो ये कह रहा है कि हवाई अड्डा पहुंचना आवश्यक नहीं है, ये नहीं, हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। हाँ, तो ये बात आपका सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इस बात को इसमें जिक्र कर रहा है कि शहर में गड्ढे के कारण बहुत सारे लोग जो है समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी हवाई अड्डे पे नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। अगर अन्य मार्ग रहता तो सब कोई उधर से चल जाता और आराम से पहुंच जाता, तो वैसा है नहीं कि, यानी कि वो तो कथन में जिक्र किया हुआ है कि हवाई अड्डे के लिए लोग समय पर नहीं पहुंच रहे हैं, और धारणा में निकाला कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा दूसरा वाला। तो क्या हो जाएगा, केवल धारणा 2 सही होगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का इसमें भी क्या आ जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगर आया तो सरासर गलत होगा, क्योंकि इसको समझना होगा कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। वो क्या जोड़ता है, कथन निष्कर्ष। तो वैसा नहीं, धारणा है ना, धारणा को क्या करते हैं, इस पे लेकर चलते हैं। ये धारणा क्या तर्क में छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पा रहे। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि हवाई अड्डे के लिए कोई मार्ग नहीं होगा, इसी वजह से नहीं पहुंच रहा है। तो ये धारणा जा रहा है तर्क में, तो सही होगा केवल 2। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, ये भी गलती होगा, देख लीजिए करके। कह रहा है कि कोई भी जे जो है, यानी कोई भी जे, तो कोई भी जे यहाँ ले लिए, के नहीं है, तो के नहीं है तो यानी इसमें जाकर और इस पे बैंडेशन ऐसे लेगा। फिर लिखा है कि कुछ के क्या है, एल है, तो कुछ के का इधर बना लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बना लेते हैं। कुछ के क्या है दोस्तों, एल है। देखिए कैसे कैसे गलती होता है। कह रहा है कि कुछ के जो है जे नहीं है, तो कुछ के जो है दोस्तों हम लोगों का, कह रहा है कि कुछ के जो है जे नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ के क्या, पूरा का पूरा के जो है हम लोगों का जे नहीं है। वो क्या है, देखिए कोई भी जे जब के नहीं है, वो कह रहा है कि कुछ हम लोगों का जे नहीं है। अरे जब पूरा नहीं है तो कुछ कहाँ, कुछ भी नहीं होगा, यानी पूरा जब नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसका कहने का अर्थ तो यही हुआ। आप देखिए कैसे सही कर देते हैं और कैसे गलती कर देते हैं। यहाँ कह रहा है कि कुछ के जे नहीं है, तो कुछ के क्या, पूरा का पूरा के जो है वो जे नहीं हो सकता। जब जे के नहीं हो सकता है तो के भी जे नहीं हो सकता है। तो कुछ के नहीं, जब पूरा नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये वाला बात क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कोई भी जे, यानी कुछ के जे नहीं है, पूरा अगर ये भी लिखता है कि कुछ के जे नहीं है तो वो तो ठीक है। यहाँ कह रहा है कि कुछ के जे नहीं है, तो ये बात सही कर रहा है। फिर लिखा है कुछ एल जो है जे नहीं है, तो कुछ एल जो है, तो क्यों, ये देखिए कुछ एल का हिस्सा क्या है दोस्तों, के में है, तो कुछ एल का हिस्सा हम लोगों का के में है। और वो कह रहा है कि कुछ एल जो है हम लोगों का, कुछ एल जो है जे नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि जब कुछ जे जो है के नहीं है और एल का के ने कवर किया हुआ है कुछ हिस्सा, तो इसका अर्थ ये भी बात सही हो जाएगा कि कुछ एल जो है जे नहीं है, क्योंकि कुछ एल का हिस्सा के लिया है और कोई भी के जे नहीं हो सकता और कोई भी जे जो है के नहीं हो सकता। तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये भी बात सही होगा। तो दोनों निष्कर्ष सही होगा। बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर अलग अलग आंसर आ जाएगा, ए बी सी डी कर रहे हैं और आंसर गलत हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। मुश्किल से 50% का ही सही हो पाएगा, धड़ाधड़ गलत होना चालू हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आप गलती कर सकते हैं। ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए बी का पति है, ए हज का अर्थ लिखा है, ए बी का भाई, @ सब का दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से उठाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हज का अर्थ लिखा है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर आर जो हो जाएगा, इसी जगह लेते हैं, आर जो है वो पी का क्या है दोस्तों, हम लोगों का आर क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि आर हम लोगों का पी का, यहाँ पर हज का अर्थ देखिए इस जगह पर लिखा है ना यहाँ पर कि ए हज का अर्थ बी का लिखा, ए बी का भाई है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि आर जो हो जाएगा वो पी का क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, यानी उसने क्या लिखा है, ए जो है वो बी का भाई, तो आर जो हो जाएगा वो पी का क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। पुरुष जेंडर के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस लगाना। यहाँ पर अब शुरू में देखिए प्लस का अर्थ क्या लिखा, ए बी का क्या है, पति है, ए जो है वो बी का पति हो रहा है, तो ठीक है। उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो क्यू का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, यानी ई भी पुरुष जेंडर। वहां कहाँ है कि ए जो है वो बी का पति, किधर से लगा रहा है, बी का पति है। उसी प्रकार से पी जो हो जाएगा वो क्यू का पति हो जाएगा, महिला जेंडर हो गया, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ रहेगा, तो एरो का निशान ऐसे देना है, यानी इधर से भी उधर से, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ हो रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, @ तो यहाँ पर इसका मतलब ए जो है वो बी का, यानी बी जो है वो ए का बेटा है, ये देखिए बी जो है वो ए का बेटा है, यानी कि किसका बेटा है, ए का, पीछे से ले रहा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी बी जो है ए का बेटा। उसी प्रकार से क्यू जो हो जाएगा दोस्तों वो एस का क्या हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए जैसे कि लिखा है उसने कि बी जो है वो ए का हम लोगों का बेटा है, तो ठीक है, बी अगर ए का बेटा है तो उसी प्रकार से क्यू क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्यू जो हो जाएगा वो एस का बेटा हो जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा उसने तो पहले ही अलग कर दिया है कि प्लस कर लिखा है, ए जो है वो बी का पति है, तो ए बी का यानी पी जो है वो क्यू का क्या है दोस्तों, पति है, तो पति है, तो इसका अर्थ है, तो ये तो लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर एरर बुझा रहा है, यानी गलती कर रहा है। यहाँ पर कैसे हो पाएगा, करे बी जो है यहाँ पर बेटी, और हाँ यहाँ पर लग रहा है कि गलत उसने किया हुआ है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ एरर है। यहाँ पर ऐसे कैसे होगा, @ लेंगे तो बी जो है वो ए का बेटा है, तो बी जो है हम लोगों का कैसे हो पाएगा, संभव ही नहीं है। यहाँ पर अगर हम बी जो है ए का बेटा कर, बी जो है वो ए का बेटा है, ठीक है, बी जो है वो ए का, तो ए का अगर लेंगे तो क्यू जो हो जाएगा वो एस का बेटा होना चाहिए, तो क्यू को अगर एस का बेटा ऐसे करेंगे, मान के चले कि इसको हम लोग बेटा ही कर लेते हैं तो हो पाएगा। मान के चलिए डॉलर का अर्थ क्या लिखा है कि बी जो है वो ए की बेटी है, तो ठीक है, यानी एस जो हो जाएगा वो टी की बेटी है, एस जो है वो टी की बेटी है, तो आर यहाँ पर देखिए इस रिलेशन में थोड़ा क्या क्या है दोस्तों, गलती किया हुआ है, इसी वजह से लगता है कि ये प्रश्न क्या हो जाएगा, एरर में चल जाएगा, यानी गलती हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ गलती किया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। घंटी के निशान में कभी भी ऑल वाला ऐसा नहीं कि नहीं सिलेक्ट करना, एकदम सिलेक्ट कर देना है, वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।